हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नंदिता हजारिका जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे टाटा स्टील इंडिया ब्लिट्स सेक्शन की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। 7वें राउंड में ये गेम खेली गई थी। खेलने वाले खिलाड़ी थे डी गुकेश और रौनक सदवानी। ब्लंडर कोई भी कर सकता है, तो ये गेम जानी जाएगी अपने ब्लंडर के लिए। D4 के साथ यहाँ डी गुकेश ने शुरू किया। G6 यहाँ सधवानी ने खेला। C4, बिशप G7, नाइट F3, देन हुआ D6, नाइट C3, देन F5, G3, नाइट F6 स्क्वायर पर बिशप G2 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का मौका लगा कैसल करने का। C6, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट A6। नाइट बड़े ही अनयूजुअल स्क्वायर पर है, लेकिन इस नाइट की डायरेक्शन थोड़ा समझ में आ ही जाती है कि कहाँ ये नाइट जाने वाला है। पहले मूव आया वाइट का, उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा B1 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन E8 तो B4, E5, देन हुआ B5, नाइट पर अटैक है, नाइट गया C7 स्क्वायर पर, देन B टेक C6, B टेक C6, D टेक E5, D टेक C5, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर। और यहाँ डायरेक्टली रुख पर अटैक है। रुख पर अटैक, रुख बचाया जा सकता था। उसके बाद चलिए, हो सकता है किसी तरह का प्रेशर बनता है इस गेम में, लेकिन यहाँ E4 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। सदवानी ने यहाँ पहले नाइट पर अटैक बनाया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है। बिशप टेक्स F8। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ इस प्रकार का मेटेरियल एक्सचेंज कंसिडर किया जाएगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो इसीलिए ब्लैक ने बिशप टेक्स F8 किया। एक्सचेंज सेक्रीफाइस, एक्सचेंज डाउन हुआ। इनफैक्ट ब्लैक यहाँ नाइट आया D4 स्क्वायर पर, देन नाइट E6, नाइट एक्सचेंज ऑफर E3 पहले यहाँ वाइट ने किया। नाइट G4, देन हुआ S3, नाइट पर अटैक है, लेकिन नाइट रिशफल होकर गया E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ इस पॉइंट पर जी पॉन आगे पुश किया जा सकता था, लेकिन वाइट ने यहाँ एक बहुत ही एम्बिशियस, मैं कहूँगा, मूव खेला और काफ़ी अच्छा मूव है। नाइट टेक C4, एफ टेक C4, अपना नाइट देकर दो पॉन यहाँ पर लिए, क्वीन टेक C4 और तीसरे पॉन को लेने की तैयारी है, बशर्ते किसी तरह से ये नाइट डिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि चूंकि नाइट पर अटैक है, तो नाइट अगर शिफ्ट होता है तो ज़रूर यहाँ इस पॉन पर अटैक बनेगा ही बनेगा। वेल, नाइट आया G5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन H4, देन बिशप E7 और डिस्कवर्ड अटैक की तैयारी है, तो क्वीन को हटाना होगा। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, और इस पॉइंट पर आई थिंक नाइट टेक C4 ये एक ऑप्शन अच्छी है। ऐसे वो मैं यहाँ क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ इस प्रकार के फॉक लगने के थ्रेट्स हैं, तो सतवानी के पास ये बहुत अच्छा मौका था। इस तरह से गेम खेली जा सकती थी, लेकिन यहाँ हुआ नाइट एट G गोज टू F7, अपने नाइट पर डिफेंस किया। देन हुआ H4, बिशप आया A6 स्क्वायर पर, और बिशप का A6 स्क्वायर पर आना माइट भी रुक तक अटैक पहुंचाएगा, लेकिन रुक अटैक गोज टू D1। देन हुआ रुक D8, क्वीन गई E4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ काफ़ी देर के बाद इस C6 पॉन पर अटैक है। वैसे तो C पॉन आगे पुश किया जा सकता था, वो बहुत अच्छी ऑप्शन होती, लेकिन यहाँ हुआ था बिशप F8। बिशप के F8 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट टेक C6, रुक पर अटैक बना, रुक टेक्स D1 चेक, रुक टेक्स D1, क्वीन टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, नाइट टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, एंड दैट्स इट। काफ़ी कुछ मेटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। यहाँ पर पूरा एक नाइट वाइट जरूर डाउन है, लेकिन उसके पास तीन पॉन्स यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। वेल, बिशप टेक्स C4, उनमें से एक पॉन तो यहाँ गया। बिशप आया D5 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज ओवर है, लेकिन बिशप B5, रुक B1, दोबारा बिशप पर अटैक, A6 से अपने बिशप पर डिफेंस किया गया। देन हुआ A4, बिशप टेक्स A4 और एक पॉन यहाँ सेक्रीफाइस। आखिर गुकेश ने क्यों किया है? क्योंकि रुकाया B7 स्क्वायर पर, और यहाँ डायरेक्टली नाइट पर अटैक है। बिशप E8, नाइट पर डिफेंस करना भी जरूरी है। फिलहाल ये नाइट पहले फेल पिन था। वेल, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक रुक B8 माइट बी अ डेडली ऑप्शन, लेकिन यहाँ हुआ E4, दैट्स ओके। बिशप D6, तो रुक आया B6 स्क्वायर पर, रुक के B6 स्क्वायर पर आने के बाद माइट भी हो सकता है, लेकिन बिशप वापस यहाँ ब्लैक ने लिया E7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स A6। देन हुआ किंग F8, फिर तो रुक A8, नाइट D8, देन किंग गया G2 स्क्वायर पर, H6, देन E5, G5, देन H टेक्स G5, H टेक्स G5, देन किंग F3 स्क्वायर पर, बिशप H5 चेक, किंग E4 स्क्वायर पर, बिशप G4 चेक, किंग आया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ G4, तो बिशप F6। यहाँ इस G4 पॉन को लेने की तैयारी है, और अगर ये G पॉन ले लिया तो वाइट गेम में तो है,
नो डाउट। बिशप आया H5 पर, किंग E4, तो पॉन को बचाना फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। किंग आया G7 पर, देन बिशप F5, बिशप E8, देन रुक गया A7 पर। यहाँ इस बिशप पर अटैक है तो किंग F8, यहाँ ब्लैक को वापस करना ही पड़ा। बिशप टेक्स G4, बिशप आया C5 पर, रुक पर अटैक और साथ ही साथ यहाँ इस F2 पॉन पर। तो एक ही इलाज है इसका कि अपने रुक को सेकंड रैंक में लेकर जाया जाए, रुक A2, बिशप C5 चेक, किंग F5, बिशप D7 चेक, किंग F4, बिशप एक्सचेंज ऑफर है और अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तो माइट बी वाइट के लिए बहुत सुपीरियर गेम है। 3 पॉन्स और वो भी कनेक्टेड, ब्लैक के लिए एक एक्स्ट्रा पीस होना कोई मैटर नहीं करता फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है। बिशप आया F6 पर, देन हुआ रुक C2, रुक का अटैक यहाँ बिशप्स पर है तो बिशप डार्क स्क्वायर बिशप को रास्ते में से हटा लिया। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर वाइट के पास सारा बोर्ड था, वो यहाँ कोई भी मूव चलते हैं। यहाँ पर मुझे बिशप F5 की ऑप्शन बहुत बेटर लग रही है, उसके बाद ये पॉन्स आगे बढ़े जा सकते थे बड़े ही आराम से, लेकिन यहाँ हुआ था बिशप F3। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ब्लंडर है इस गेम का, कैन यू बिलीव इट, यहाँ पर गुकेश इतनी बड़ी गलती कर कैसे गए। आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन को देखिए, बिशप और रुक की पोजीशन को देखिए। यहाँ पर हुआ नाइट E6 चेक, किंग गया G4 पर और फिर इसके बाद यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F3 चेक। और इस अब आपको ज़रूर वो डेडली मूव समझ में आ गया होगा जो मैं भी कह रहा था बहुत बड़ा ब्लंडर था। यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक किंग का H4 पर जाना फिर भी कुछ चांसेस थे गेम में कि ठीक है जो लॉस हो गया वो हो गया, बाकी चीज़ को तो कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ हुआ किंग टेक्स F3, नाइट D4 चेक एंड दैट्स इट। और यहाँ गुकेश जरूर सोच रहे होंगे कि उनके हाथ की गेम थी, उनके हाथों से निकलती हुई जा रही है। किंग आया E4 पर, नाइट टेक्स C2, देन F4, अब कुछ खास बचा भी नहीं है। किंग आया F7 पर, देन हुआ F5 होने के बाद ये 3 कनेक्टेड पासर्स का जो एडवांटेज है वो भी वाइट यहाँ से गवा चुका है, क्योंकि यहाँ पर बिशप आया D8 पर, माइट भी पॉन आगे पुश हो सकता था, लेकिन उसके बाद किंग की पोजीशन इंप्रूव हो जाती है। या फिर यहाँ पर वाइट अपने किंग को F4 पर लेकर जा सकता था, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगती है मुझे। लेकिन यहाँ पर हुआ था G4 होने के बाद यहाँ आप देखिए कि क्या कोई तरीका होगा इस बिशप को, खासकर क्योंकि ब्लैक ने यही मूव चला था, बिशप के G5 पर जाने के बाद कोई भी तरीका नहीं है इन पॉन्स को आगे निकालने का। तो वाइट ने यहाँ किया किंग D5, किंग के D5 पर आने का तो प्रॉब्लम वही है कि किंग एक ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ जाता है। वेल यहाँ पर ब्लैक का मूव है, ब्लैक ने यहाँ किया नाइट E3 चेक और यहाँ एकमात्र जो उम्मीद थी कनेक्टेड पासर्स की थी वो भी उनके हाथों से गई। यहाँ पर किंग आया D6 पर, देन हुआ नाइट टेक्स G4 और यहाँ इस मूव के बाद गुकेश डी ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स ये गेम वाकई मैं कहूँगा कि गुकेश का एक काफ़ी बड़ा ब्लंडर था, अदरवाइज उनके हाथ में ये गेम थी। तो फ्रेंड्स जैसी भी गेम है मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।